हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, राइट? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है तो अच्छे का मतलब आप समझ जाओगे, राइट? अभी मेरे पास ये जो वीडियो मैं बनाने आया हूँ वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट भी बोल सकते हो, विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाता है? दैट डेफिनेशन उसका है, ये है इक्वेशन कंटेंट्स, मतलब इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव एंड इट्स वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी देयर, वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं जिस इक्वेशन में, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम वीडियो बनाते हैं, सो एग्जाम के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन वन पूछा जाएगा दैट ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ओके, फॉर 2 मार्क्स। और दूसरे दो टॉपिक्स है। टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू मेथड्स। वन इज वेरिएबल सेपरेबल, 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और थर्ड वन इज यू कैन से इट्स अ इंटीग्रल फैक्टर फार्मूला, और इसे एक्चुअली बोला जाता है लीनियर इक्वेशन मेथड। वो भी आपको पूछा जाएगा 4 to 5 मार्क्स, राइट? तो पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्डर इन डिग्री कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ही देख लेते हैं 2 मार्क्स का, कि फाइंड एंड और शो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो मैंने पहले ही बताया दैट इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव एंड इट वेरिएबल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, dy बाई डी एक्स रेज टू 5, उसका पावर 5 है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू 2 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोला है इसका ऑर्डर निकालना है एंड डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर एंड डिग्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कितने बार, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का पर्सनल पावर, जो मैक्सिमम होगा पर्सनल पावर, विच वन इज द मैक्सिमम मीन्स बड़ा वाला, बिगेस्ट पर्सनल पावर, दिस that is the order of differential equation. And degree, the highest derivative पावर, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये, इसका पावर देखना है, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, दैट इज कॉल्ड डिग्री। हमेशा याद रखना, जिसका ऑर्डर देखोगे उसी का डिग्री देखना है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर बट दिस विल नॉट बी योर डिग्री, बिकॉज हाईएस्ट पर्सनल पावर ऑफ ऑर्डर इज 1। तो बड़ा पावर देखना है, हाई डेरिवेटिव देखना है। इज इट क्लियर टू यू हाउ टू डिफाइन द ऑर्डर एंड डिग्री? सपोज एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ शो मी द ऑर्डर and degree. So highest derivative is 2, so order is, and degree is cube root. Cube root means 1/3. This is your order and degrees example.
This kind of example they will ask in 1 to 2 marks MCQ as well as filling the blanks question. ठीक है, इस काइंड ऑफ इस तरह एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल आपको सॉल्व करना है इस तरह शॉर्टकट वे में. ठीक है, सिर्फ ऑर्डर दिखाना है और डिग्री दिखाना है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना. ओके, और एक 1 to 2 मार्क्स का एग्जांपल है, बट वो पूछा जाएगा इस मेथड से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल, दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल. ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया मेथड वेरिएबल सेपरेबल. ओके, वेरिएबल सेपरेबल, इससे ही पता चल जाता है वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेपरेट द वेरिएबल. Now we know that we have two types of variable, y and x. So y should be with y team and x should be in x team. Okay, example देख, suppose हमें पूछा गया है dy by dx minus y by x equals to 0. आप यहाँ पे देखोगे तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि वेरिएबल सेपरेबल है. तो पहला तो हिंट है आपका राइट हैंड साइड पे 0 होना. ओके, इसकी पहचान हो गया कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है. और दूसरा हिंट है कि y और x एक दूसरे के साथ होंगे और dy by dx अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे. ओके, तो हमें सेपरेट करना है, मतलब dy शुड बी विथ y एंड dx शुड बी विथ x. सो आंसर सॉल्व करने जा रहा हूँ. dy by dx इक्वल्स टू, कैन आई टेक दी y by x टू नेक्स्ट साइड, तो इजी हो जाएगा y by x. ओके, अब dx को x के साथ लाना है, y को dy के साथ लाना है. सो dy एज इट इज रहने देते हैं, y यहाँ पे लेके आते हैं और dx को शिफ्ट कर देते हैं ऑपोजिट साइड. तो अब देखो ये y सेपरेट हो गया, ये x सेपरेट हो गया. राइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन टू बोथ दिस साइड. मतलब डेरिवेटिव को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन बना पड़ेगा ना बोथ साइड. तो इंटीग्रेशन टू बोथ साइड मतलब 1/y का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, 1/x का डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशियल फॉर्मूला में 1/x dx. और जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर ही रहे हो तो आगे आएगा प्लस सी बिकॉज इज इनडिफाइनाइट. तो हम जानते हैं कि 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्म में होगा ln x, मतलब log x प्लस सी. अब ये y के रिस्पेक्ट में है इसलिए यहाँ पे आएगा log y. यहाँ पे c लिखना है, कोई एक्सपर्ट यहाँ पे ln c या log c लिखते हैं टू रिजॉल्व मोर. log c लिखो या c लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो इट विल गिव मार्क्स. बट अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मेथड पता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं log c. अब हम जानते हैं कि log x इंटू log x प्लस log c will be log x into c. log का फॉर्मूला है, राइट. सो log y equals to log x into c. अब log will be cancel taking एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा y equals to x into t. ये हो गया फॉर्मूला, मतलब आंसर, सिंपलेस्ट लीनियर फॉर्म ऑफ पावर. समझ गए वेरिएबल सेपरेबल कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते. सपोज dy by dx equals to 1 plus x upon 1 plus y. सॉल्व करना है, सिंपल है. 1 plus y वेरिएबल सेपरेट कर दो, 1 plus x dx इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 plus y dy इंटीग्रेशन 1 plus x dx. सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 dy क्योंकि सेपरेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. तो 1 का इंटीग्रेशन होगा y
प्लस वाई का होगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हम एक चीज भूल गए विच इज प्लस सी। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह का सॉल्यूशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो 4 to 5 मार्क्स। ओके, आप लिख लीजिए। ओके, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके भी वापस देख सकते हो, इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, हम वो भी एग्जांपल सॉल्व करके भेजेंगे। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई करो, इजी ही दूंगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस वाई। सिंपल है, कॉस सामने चला जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कॉस वाई डी वाई इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। बस ये तो ऑलरेडी मैंने हिंट दे दिया, आप सॉल्व कर दो 4 to 5 मार्क्स के लिए। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अबाउट द लीनियर ऑपरेशंस, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ा सा हाईली कंज्यूम होता है बिकॉज टाइम टेकिंग एग्जाम्पल है ये। इसके 3 स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप्स समझा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है योर इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्म, मतलब y के साथ कोई फंक्शन ऑफ x होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा फंक्शन ऑफ x अलोन होगा। ओके, ये मिक्स होगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x मतलब x का फॉर्म अलग अकेला होगा। स्टेप नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर 1 में आपको p ऑफ x एंड q ऑफ x को डिफाइन कर देना है कौन है। तो स्टेप नंबर 2 में निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसका फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल e रेस टू p ऑफ x dx। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखी जाएगी और सॉल्व किया जाएगा। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो IF मिलेगा, विच विल बी यूज इन स्टेप नंबर 3, विच इज y इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF dx प्लस c, ठीक है। ये 3 स्टेप्स है, ये आपको सॉल्व करना है, मतलब इसको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, फॉलो स्टेप बाय स्टेप। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने लास्ट लिया था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ आपने देखा होगा तो y एंड x दोनों साथ में है,
और यहाँ पे x अकेला है, अलोन। तो स्टेप नंबर 1, p ऑफ x एंड q ऑफ x को डिफाइन करो। तो p ऑफ x हो गया 1/x। कैसे? क्या मैं 1/x इंटू वाई लिख सकता हूँ? यस, यू कैन राइट। तो अपना हो गया 1/x और ये हो गया x क्यूब। अब सेकेंड स्टेप, IF निकालना। अब आपको ये जो IF निकालना होता है, ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला इज e रेज टू p ऑफ x dx, e रेज टू इंटीग्रेशन 1/x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन बताइए। e रेज टू छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, और हम जानते हैं कि log का बेस होता है e। सो अकॉर्डिंग टू logarithm a is to log m base a will be m। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आ जाएगा x। सो दिस इज योर IF। क्या मिला? IF x मिला। क्या मिला? x। ठीक है, आपका IF क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। नाउ स्टेप नंबर 3, y इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF dx plus c। So y into x integration qx is x cube into x dx plus c। So y into x cube मतलब x raised to 4 हो गया, dx plus c। So x raised to 4 integration will be x raised to 5 by 5। क्यों? Because x raised to n will be integration of x raised to n will be n plus 1 by n plus 1। तो n is your 4, तो 4 plus 1 is 5 by 5 plus c, ये हो जाएगा y into x। So this is your answer of this differential equation। ओके, अब मैंने जैसे बताया कि IF ये जो ढूंढने का मेथड है, ये दिस IF विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बट IF ओनली IF आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन दिया जाएगा, हम देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल फॉर 2 मार्क्स, dy by dx plus y by x equals to x is there। Find integrating factor। So integrating factor IF हमने तो निकाल लिया है, that is p of x is what 1/x, तो dx हो जाएगा like this। और हम जानते हैं 1/x dx is log x base e, और according to the logarithm formula answer is x। So what is your IF? IF is x। हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसे नहीं भी होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज एग्जांपल नंबर 3 ये लेते हैं, dy by dx प्लस y इक्वल्स टू e रेज टू x, ये दिया है। तो अब यहाँ पे x है ही नहीं, p ऑफ x है ही नहीं, नो p ऑफ x। q ऑफ x तो मिल गया पर नो p ऑफ x, तो क्या करोगे? तो p ऑफ x हम लेंगे 1। ओके, उस टाइम पे हम p ऑफ x लेंगे 1, बिकॉज y के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है, क्योंकि x रेज टू 0 होता है 1, तो वो x फंक्शन ही हुआ, राइट। नहीं तो 1 लेंगे। ओके, जो नंबर देते हैं वो लेंगे, बट अभी हमारे लिए 1 इज इंपॉर्टेंट। सो IF निकालोगे तो कैसे निकालोगे? e रेज टू p ऑफ x dx, e रेज टू 1 dx, तो 1 का हो जाएगा x, मतलब योर IF विल बी e रेज टू x। ओके, ठीक है, shall we go for the next example? ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, which is our last example, also most important regarding exam।
फॉर 4 and 5 मार्क्स dy by dx दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, हमें यहाँ पे दिया है y ओनली और यहाँ पे e रेज टू 2x। सो स्टेप नंबर 1 p ऑफ x यहाँ पे हो गया 1 और q ऑफ x हो गया यहाँ पे e रेज टू 2x। स्टेप नंबर 2 हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू p ऑफ x dx e raised to 1 dx. So your integration of 1 is x. E raised to x is there. Now step number 3. Y into if integration q of x into if dx plus c. So y into e raised to x, e raised to 2x into e raised to x dx plus c. अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो y into e raised to x, e raised to 2x plus x is 3x dx plus c। और जानते हैं y raised to x, e raised to 3x will be e raised to 3x by 3, ये फॉर्मूला है। ओके, सो योर आंसर should be y into e raised to x, e raised to 3x by 3 plus c. This is your solution. Okay, now all the best for the exam. कुछ भी डाउट हो regarding this two method, comment in the video कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डालिए। कोई दूसरा एग्जांपल आपको समझना है तो पर्सनली आपको बताया ये कैसे करना है। ओके, इसको रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना इसको रिवाइज कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, कोई भी कॉलेज के हो। इट्स नॉट दैट कंपलसरी कि आप कंपलसरी इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को या 12th के स्टूडेंट्स को ही ये करना है। आपको 11th-12th के स्टूडेंट्स को जिसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डाउट है, ये दो मेथड में डाउट है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, सो टिल देन गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। गुड डे।